नमस्ते दोस्तों, आइए कहानी चरित्रहीन के अगले भाग को सुनते हैं। नैन के जिंदगी में तो आए दिन एक के बाद एक 1000 तूफान आ रहे थे। कहते हैं दुनिया में भगवान के सिवा कोई अपना नहीं होता। आज नैन को भी यही लग रहा था। वो वरुण के घर से भागते हुए निकली और न चाहते हुए भी एक कार से टकरा गई। वो तो अच्छा हुआ कि कार वाला उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। वहाँ से फिर नैन के फ़ोन को देखकर डॉली और फिर नील को कॉल किया गया। डॉली कबीर के साथ भागी भागी हॉस्पिटल पहुँची। नैन बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी थी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ उसे? घबराने की कोई बात नहीं, वो ठीक है, बस उसे काफ़ी स्ट्रेस है। अब मैं उसकी दोस्त हूँ। देखिए, हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, पर उन्हें अंदर से किसी बात से परेशानी है। फिलहाल आप किसी मनोचिकित्सक को दिखवा लें तो बेहतर होगा। डॉली ने सोचा, सुबह तो ठीक थी, अचानक वो नैन के पास गई। क्या हुआ नैन? नैन की आंखों में आंसू थे। हमारा पास्ट कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता दी। अरे पर हुआ क्या? नैन ने डॉली को पूरी बात बताई तो वो भी सुन के साथ डक रह गई। हाँ नैन, तुम सही कह रही हो। ऐसे में नील अपने भाई को भी सही मत समझेगा, पर तुम ऐसे कमज़ोर क्यों पड़ रही हो? देखो नैन, जिंदगी बार बार को चांस नहीं देती। नील अगर तुमसे सच्चा प्यार करता होगा तो वो ज़रूर समझेगा, और अगर वो भी बाकियों की तरह तुम्हारे बदन को चाहता होगा तो अच्छा ही हुआ। जो हुआ दूर हो गया, पर मैं ही हर बार क्यों? इस बात का जवाब तो डॉली के पास भी नहीं था। 2 दिन बीत गए थे। नैन अपने फ्लैट में आ गई थी, पर वरुण और मालिनी की बातें याद करते ही नैन की तबीयत खराब हो जाती। डॉली उसके साथ ही थी। नील भी नहीं आया था नैन से मिलने। एक बार फिर नैन ने मान लिया था कि शायद प्यार उसकी किस्मत में ही नहीं, वरना शादी के बाद नीरज उसे छोड़कर ही क्यों जाता। और जब तक वो रहा तब तक ही कहाँ नैन को पत्नी का प्यार मिला। नीरज न जाने किससे मोहब्बत करता था और ज़िंदगी बर्बाद हुई उसकी। सब कुछ सोचते सोचते नैन का तकिया गीला हो गया था। तभी डॉली कॉफ़ी लेकर कमरे में आई। नैन, बस करो, तुम्हारे इस तरह रोने से कुछ सही नहीं होने वाला। मैंने क्या कहा था, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जब तक ज़रूरत तब तक साथ। तुम क्यों इन सब के बारे में सोच के अपना टाइम बर्बाद कर रही हो? चलो तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी एक सूट की डील है। नैन, भूलो मत, तुम्हें इस फ्लैट की EM भी देनी है। नैन क्या करती, उसके पास रोने का समय नहीं था। वो तैयार हुई और लोकेशन पर पहुंच गई, पर उसका मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। किसी तरह नैन का काम खत्म हुआ और वो बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद डॉली उसे किसी से मिलाने वाली थी। डॉली का कहना था कि उस काम में इस काम से भी ज़्यादा पैसा है। इस बात पर नैन तैयार थी, पर फिलहाल वो घर जाना चाहती थी। जबकि डॉली उसे जबरन किसी से मिलाने ले जाने पर तुली थी। नैन मान गई थी और बाहर निकल के डॉली का वेट करने लगी थी, पर डॉली अंदर रह गई। उसे बुलाने नैन अंदर गई तो उसने सुना डॉली किसी से बात कर रही थी। तुम चिंता मत करो, उस लड़की को मैंने अच्छे से शीशे में उतार लिया है। अब वो मुझ पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती है। दुनिया में कौन फ्री में किसी का मदद करता है? उसे कभी समझ नहीं आएगा कि हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब तो नील भी हट गया, बस 2-3 साल और इसकी जवानी है। इसके बाद कौन पूछेगा इसे? हम जल्दी ही तुम्हारे पास भी लेकर आते। फिलहाल मिस्टर राठौर ने आज खास डिमांड की है। इसकी बाकी लड़कियों की फ़ोटो दिखाई पर उन्हें यही पसंद आई। अच्छा, मैं रखती हूँ, वो काफ़ी देर से वेट कर रही है। नैन जो सुना उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिसे अपना समझ, जिसके ऊपर विश्वास किया, वही भगवान। इस दुनिया में क्या कोई भी मेरे विश्वास के लिए नहीं बना? फिलहाल इन सब बातों के लिए टाइम नहीं था। नैन भाग के कार में बैठ गई थी। तब तक डॉली भी आ गई थी। नैन, तुम कह रही थी ना तुम्हें अभी मूड नहीं? कोई बात नहीं, मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी है और शाम को रख दी है। मीटिंग अब तुम
आराम भी कर सकती हो। नैन को समझ नहीं आया वो क्या बोले। उसका भरोसा कुछ इस कदर टूटा था इस दुनिया से, पर भगवान की ही मर्जी थी जो वे इस समय बच गई थी। पर बकरे की जान कब तक खैर मनाएगी। डॉली नैन को अपने फ्लैट पर ले आई और नैन कमरे में आराम करने चली गई। पर उसके मन में जो डर था, अब क्या किया जाए, यहाँ मैं कहाँ भागूं और मैं कब तक भागूंगी, बस अब और नहीं। नैन डॉली के कमरे में ही लेटी थी। डॉली के जाते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में ढूंढने लगी कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो पुलिस को बता सके कि डॉली अच्छाई की आड़ में क्या करती है। पर अब सोच कोई भी सुराग नहीं मिला। तब तक डॉली कमरे में आ गई तो नैन चुपचाप लेट गई। वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहती थी कि डॉली को कुछ भी पता लगे कि उसकी सच्चाई नैन को पता है। थोड़ी देर में एक कॉल आई और डॉली ने नैन से मीटिंग के लिए चलने के लिए बोला। नैन जानते हुए कि वहाँ बड़ी मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है, डॉली के साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों मिस्टर राठौर के फार्म हाउस पहुँच गई थी। डॉली को लग रहा था नैन को उसका सच नहीं पता, पर नैन ने सच्चाई अपने कानों से सुनी थी और भगवान का लाख लाख शुक्रिया था कि वो सच जान गई थी। मिस्टर राठौर उन दोनों से काफ़ी अच्छे से मिले। पहले तो उन्होंने झूठ मूठ का नाटक की कि वो नैन के साथ एक अच्छा फिल्म शूट करना चाहते हैं। फिर डॉली कुछ काम से बाहर निकल गई और राठौर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने कस के नैन का हाथ पकड़ लिया और उसे गले लगाने बढ़ा। तभी नैन ने पास रखा फ्लावर पॉट उठा के उसके सर पे मारा और अपना फ़ोन उठा के बोली, आगे बढ़े तो जान लेना, तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग इस फ़ोन में है। राठौर 2 मिनट के लिए चुप हो गया, पर अगले ही पल वो नैन की तरफ झपका। तब तक किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। जल्दी से नैन ने दरवाज़ा खोला तो बाहर नील पुलिस के साथ खड़ा था और डॉली भी पुलिस के हत्थे पड़ गई थी। पुलिस अंदर आ गई थी और ये बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि अंदर क्या हुआ होगा। राठौर पुलिस की हिरासत में था और डॉली भी। पुलिस उन दोनों को लेकर चली गई थी। नैन अब तक काँप रही थी। नील ने उसे संभाला। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करके हम यहाँ तक पहुँचे। नैन बिल्कुल शांत थी। नील ने उसे अपनी कार में बिठाया और नैन नील के साथ अपने फ्लाइट में थी। डर, उलझन, खामोशी, धोखा, कितना कुछ उसके अंदर चल रहा था। नील उठ के किचन में गया और 2 कप कॉफ़ी बना के वापस आया। ये लो, पी लो, रिलैक्स लगेगा। नैन ने कॉफ़ी ले ली और घूंट भरने लगी। क्या सोच रही हो? यही कि दुनिया में मुझे जो भी मिला उसने हमेशा मेरा फ़ायदा उठाने की ही कोशिश क्यों किया? क्या शादी करके ही एक औरत सुरक्षित और सेफ रह सकती है? नैन, मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी बर्दाश्त किया, एक आदमी होकर भी ये सब सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर तुम बहुत ही बहादुर हो। क्या फ़ायदा ऐसी बहादुरी का? मेरा जीना ही किस काम का? मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं नैन, नील के उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा सोचना भी मत। तो क्या करूँ? किसके लिए जीऊँ? अपने लिए जियो, अपनी जैसी औरतों के लिए जियो। ज़रूरी नहीं हमेशा एक आदमी के कंधे की ज़रूरत हो। तुम अपने में पूर्ण हो नैन। पर क्या? कब तक तुम्हें दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी? बोलो। एक बात बोलूँ, माँ पापा की मौत के बाद मैं काफ़ी अकेला हो गया था। उस वक्त मेरे काम ने मुझे पूरा किया। तुम बस अपने काम में रम जाओ और पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। नहीं करनी मुझे दुनिया की कदमों में। नैन ने आंखों में आंसू भर के कहा। तो मैं आ जाता हूँ कदमों में। नील मुस्कुराते हुए नैन के पैरों के पास बैठ गया। अरे उठो। नहीं, कुछ मांगना है तुमसे, मुझसे? हाँ बोलो ना, नहीं कहोगी? पर नील ने नैन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं तुम जैसी बहादुर लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। बोलो, करोगी मुझसे शादी? नैन बोलो, करोगी? पर नील, तुम्हारे भैया भाभी, ये समाज, मेरा सच जानकर भी तुमसे। नैन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने पास्ट में क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। ये सवाल
तुमने तो कभी मुझसे नहीं पूछा, कभी तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरा पास्ट क्या था। जब आदमियों का पास्ट उसके वर्तमान को खराब नहीं करता तो लड़कियों का क्यों? नैन, मैं जानता हूँ वरुण भैया ने तुम्हारे साथ गलत किया था। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, और अब मैं तुम्हें भी जानता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नैन। तुम अच्छे चेहरे से ज़्यादा अच्छे दिल की मालकिन हो। बोलो नैन, विल यू मैरी मी? नैन नील के गले लग जाती है। हाँ नील, मैं तुमसे शादी करूँगी। नील भी कस के नैन को खुद से चिपका लेता है। अगले ही दिन दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। नील के कुछ दोस्त और कलीग के सामने दोनों शादी कर लेते हैं और शाम को दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी देते हैं। अगली सुबह, जल्दी से तैयार हो जाओ नैन, हमें बाहर जाना है। अरे पर आज कहाँ? सरप्राइज है। नैन और नील तैयार होकर एयरपोर्ट पर जाते हैं। फिर नील नैन की आंखों पर पट्टी बांध देता है और नैन को लेकर जाता है। जब नैन उस जगह पहुंच जाती है तो उसकी पट्टी खोलता है। सामने नैन की माँ, उसकी बहन, भाई, जीजा सब खड़े होते हैं। नैन एकदम से चौंक जाती है। उसकी माँ उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। हमें माफ़ कर दो बेटा, इस समाज के डर के आगे हम भूल ही गए थे कि तुम भी इंसान हो। जो भी किया उसकी माफ़ी मिलनी तो मुमकिन है, पर फिर भी माफ़ कर दो। नैन की आंखों में आंसू थे। वो अपने माँ के गले लग गई। अपनी तीनों बहन से मिली। उसके जीजा ने भी उससे माफ़ी मांगी। उससे मिलके नैन को बहुत अच्छा लगा। मिलके वो अपने घर वापस गई। थैंक्स नील। किस बात का थैंक्स? अब आप मेरी अर्धांगिनी हैं, समझी? ये सारी थैंक यू भूल जाओ। कुछ देना है तो एक किस। नैन शर्मा के उसके गले से लग गई। अच्छा, अब सो जाओ, कल से शूट स्टार्ट है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी सबसे अच्छी मॉडल बने। नील के आने से नैन की ज़िंदगी बदल गई थी। जिस प्यार, विश्वास और इज्जत की कमी थी वो पूरी हो गई थी। सब कुछ एक सपने की तरह हो गया था। नैन एक मशहूर मॉडल बन चुकी थी। उसके 2 बच्चे हैं, नैना और निहाल। नील और नैन सबसे अच्छे कपल माने जाते हैं। हाल ही में दोनों को बेस्ट कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। वो नयनतारा और नील की ज़िंदगी एक खुशनुमा सफ़र की तरफ बीत रही है, क्योंकि जो दर्द दुख था वो अपना टाइम पूरा करके निकल गया था। इस तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। इसके साथ ही यह कहानी चरित्रहीन समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।